जोहार। जय मूल निवासी साथियों, आज आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। अभी जो वर्तमान में जो प्रमुख मुद्दा है भारत के अंदर, वह है ओबीसी की जातिगत जनगणना। साथियों, लगभग 90 साल से ऊपर हो चुके हैं ओबीसी की जातिगत जनगणना कार्य किए हुए। सर्वप्रथम जनगणना जो हुआ था भारत में 1872 में हुआ था। तब से लेकर के 1931 तक जातिवार जनगणना का कार्य अंग्रेजों ने किया था। 1931 के बाद 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसके कारण जनगणना कार्य नहीं हो पाया। और 47 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 48 में जनगणना अधिनियम लाया गया। जनगणना अधिनियम के पश्चात 1951 में पहली बार स्वतंत्र भारत में जनगणना किया गया। तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तब ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं की गई। उसके बाद 1961 की बात आया। 1961 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब भी ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं की गई। 1971 में उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब भी ओबीसी की जातिगत गिनती नहीं की गई। 81 में भी इंदिरा गांधी थी। और उसके पश्चात 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी नहीं किया जा सका। 1992 में मंडल कमीशन लागू हुआ, ओबीसी को आरक्षण मिला। आरक्षण में भी भेदभाव किया गया। कमेटी ने जो रिकमेंड किया था जितने परसेंट के लिए, उतना परसेंट नहीं दिया गया। इस तरीके से ओबीसी के साथ छलावा हुआ है, भेदभाव हुआ है और आज भी हो रहा है। 2001 में भाजपा की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब भी ओबीसी की गिनती नहीं की जा सकी। फिर 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उनने बोला कि हम जनगणना कराएंगे, दबाववश बहुत सारे ओबीसी के, एससी एसटी के नेता संसद में प्रेशर बनाने का काम किए, दबाव बनाया, तो उन्होंने जनगणना का कराने की बात कही, पृथक जातिवार, लेकिन नहीं कराया। मात्र एक सर्वे करवाया, उस सर्वे से कुछ लाभ नहीं हुआ। 2014 में कर्नाटक सरकार ने प्रयास किया कि ओबीसी की जातिगत गिनती की जा सके, किंतु सवाल यह है कि जनगणना का कार्य जो है वो राज्य सरकार का विषय में है या केंद्र सरकार के विषय में है। क्योंकि यह विषय केंद्र का है। केंद्र अगर जनगणना कार्य कराती है पृथक से जातिवार, तो वो मान्य होगा, उस पर कानून लाए गए, उस पर नियम नीति बनेगी, उस पर योजनाएं ला सकते हैं। राज्य सरकारों को जनगणना करने का प्रावधान नहीं है। यह संविधान में 7वीं अनुसूची में है। जनगणना का जो विषय है वो 7वीं अनुसूची में आता है। तो वहाँ कहीं भी नहीं लिखा है संविधान में कि राज्य सरकारें पृथक से जनगणना कार्य करा सकती हैं। जनगणना का नाम कर्नाटक सरकार ने नहीं लिया था, जो उसमें एक सर्वे, एक तरह से सर्वे का कार्य उन्होंने किया था, तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अभी वर्तमान में बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी प्रयास किया है, अपने राज्य सरकार के कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है कि हम ओबीसी की जातिगत गिनती करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रेशर बनाया था कि ओबीसी की जातिगत गिनती होनी चाहिए, किंतु मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई विशेष लाभ होने वाला है। क्या केंद्र सरकार आपकी बात को मानेगा? आपको, आपके आंकड़े को वो सही मानेगा और उस आंकड़े को अपने आंकड़े से मैच कराएगा जब वो गिनती अभी दोबारा होगी, जनगणना होगी उस पर? यह संदेह वाली बात है। तो साथियों, कम से कम
बिहार सरकार ने प्रयास तो किया, हम उनको धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि 2021 में जो जनसंख्या का गणना होना था भारत के अंदर नहीं हो पाया है। अब 2022 लग गया है, 22 के लास्ट तक या 23 में जो भी हो, अगर जनगणना की जाती है तो सारे ओबीसी के नेता, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, लालू यादव हों, और भी ओबीसी के अलग अलग दलों में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे नेता, और इसके साथ में एसटी एससी के जो है नेता, ये सारे लोग अगर मिलजुल करके संसद में दबाव बनाएं, केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, तो मुझे लगता है कि ये जातिगत गिनती जो है की जा सकती है। अब आगे देखते हैं कितने लोग इसमें सहयोग करते हैं, साथ सहयोग करते हैं। अभी 25 मई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी ने भारत बंद बुलाया था ओबीसी की जातिगत गिनती करने के लिए। यह भारत बंद आंदोलन सफल भी रहा। उड़ीसा सरकार ने पूरा समर्थन किया, अपना पूरा राज्य बंद किया। इसके साथ में बहुत सारे राज्यों में भी आंशिक रूप से और बहुतायत में सड़क जाम किया गया, मार्केट बंद किया गया। ओबीसी के हक अधिकार के लिए एसटी एससी समाज ने भी सहयोग किया, जिसके लिए हम सब उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे भी ये लड़ाई लड़नी है हमको। ओबीसी की गिनती जिस दिन हो जाएगी उस दिन उनका हक अधिकार मिल जाएगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों। जोहार, जय मूल निवासी, धन्यवाद।